प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है स्वतः सिद्ध तत्व। महाराज जी के शब्दों में, एक वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु बनाई जाती है, और एक वस्तु का अन्वेषण होता है, अर्थात वस्तु ज्यों की त्यों मौजूद है, केवल उस पर दृष्टि डाली जाती है। वस्तु के निर्माण में तो देरी लगती है, पर दृष्टि डालने में देरी नहीं लगती। वस्तु खोई हुई थी अथवा उधर ख्याल नहीं था, ख्याल करने से वह मिल गई, इसमें निर्माण नहीं होता। इस पर आप थोड़ा विचार करें। जहाँ निर्माण होता है वहाँ कारक होते हैं। कारक वह होता है जो क्रिया का जनक हो। क्रिया उसी में होती है जिसमें कुछ पैदा होता हो, परंतु परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है। भगवान ने कहा है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसलिए सच्ची बात को स्वीकार कर लें कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। और यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। त्याग उसी का होता है जिसका संबंध नहीं है। जिसका अटल संबंध होता है उसका त्याग नहीं होता। तात्पर्य है कि वास्तव में तो संबंध है नहीं, पर संबंध मान लिया, इस मान्यता का त्याग होता है। जैसे सूर्य में से कोई प्रकाश नहीं निकाल सकता क्योंकि वे एक हैं, ऐसे ही अगर स्वयं में कर्तृत्व होता तो निकलता नहीं, परंतु स्वयं में कर्तृत्व नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है। न करोति न लिप्यते। अहंकृत भाव बनाया हुआ है, भूल से माना हुआ है, उसको छोड़ दें तो तत्व ज्यों का त्यों मिल जाए। इसलिए अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई। कोई बात याद आ गई तो उसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? याद भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः याद आती है। स्मृतिर्लब्धा। पहले भूल गए थे, उधर ख्याल नहीं था, अब याद आ गई, ख्याल आ गया। भक्ति योग में हम भगवान के हैं, यह याद आ गई। ज्ञान योग में मेरा स्वरूप निर्विकार है, यह याद आ गई। कर्म योग में संसार मेरा और मेरे लिए नहीं है, यह याद आ गई। याद आना करण सापेक्ष नहीं है, प्रत्युत करण निरपेक्ष है। केवल करण निरपेक्ष ही नहीं, कर्ता निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान निरपेक्ष, अपादान निरपेक्ष और अधिकरण निरपेक्ष भी है। उसमें कोई कारक लागू नहीं होता, कारण कि वह क्रिया साध्य वस्तु नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। जैसे पहले हम नहीं जानते थे कि ये गंगा जी हैं, अब जान गए कि ये गंगा जी हैं, तो इसमें क्या परिश्रम हुआ? जब गंगा जी को नहीं जानते थे तब भी गंगा जी थीं, अब गंगा जी को जान गए तो भी गंगा जी हैं। गंगा जी तो ज्यों की त्यों हैं। कभी गहरी नींद आती है तो जगने पर हम कहाँ हैं इसका पता ही नहीं चलता। फिर ख्याल जाते ही पता चलता है कि हम अमुक जगह में हैं और इसमें क्या परिश्रम होता है। केवल उधर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह यह याद आ जाए कि हम तो परमात्मा के हैं, हम कर्ता नहीं हैं, हम असंग हैं।
असंगो ह्ययम पुरुषः। यह शरीर तथा संसार पहले मेरा था नहीं, फिर मेरा रहेगा नहीं, अभी मेरा है नहीं, इस तरफ दृष्टि चली जाए। अब इसमें क्या उद्योग है, क्या परिश्रम है। ये हमारे कुटुंबी हैं, तो ये कितने दिनों से हैं और कितने दिन तक रहेंगे। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में ही जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है। व्याख्यान देना आरंभ किया तो उस समय जितना व्याख्यान देना बाकी था उतना अब नहीं रहा, कम हो गया। ऐसे कम होते होते वह समाप्त हो जाएगा। पहले व्याख्यान नहीं था, पीछे व्याख्यान नहीं रहेगा और व्याख्यान के समय भी व्याख्यान नहीं में जा रहा है। इसी तरह जन्म से पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अब भी निरंतर नहीं में जा रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना शरीर छूट गया। अतः संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। संसार से संबंध विच्छेद था और संबंध विच्छेद रहेगा तथा अब भी संबंध विच्छेद ही हो रहा है।